नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाले हैं फ्रॉम 11th ऑफ नवंबर 2025 टिल 11th ऑफ मार्च 2026। तो ये जो रेट्रोग्रेड प्रोसेस होगा उसमें फर्स्ट जुपिटर जो है वो कैंसर साइन पर रेट्रोग्रेड होंगे ऑन 11th ऑफ नवंबर 2025 एंड उसके बाद ऑन 5th ऑफ दिसंबर जुपिटर फाइनली रेट्रोग्रेड कंडीशन में जेमिनी साइन पर एंटर करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द टाइम टिल 11th ऑफ मार्च 2026 जुपिटर रेट्रोग्रेड कंडीशन में जेमिनी साइन पर रहेंगे एंड ऑन 11th ऑफ मार्च 2026 जुपिटर डायरेक्ट मोशन पर आएंगे ऑन जेमिनी साइन। तो यहाँ पर देखिए ये जो एंटायर 4-5 मंथ्स का ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइमिंग में जुपिटर जो है फर्स्ट सैटर्न के साथ ट्राइनल पोजीशन पे रहेंगे, उसके बाद राहु के साथ ट्राइनल पोजीशन पे रहेंगे। तो ये जो रेट्रोग्रेशन प्रोसेस है ये बहुत कुछ चेंजेस लाने वाला है हमारे लाइफ में, चाहे वो इमोशनली किस तरह से हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं चीज़ों को उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है, आपके बिहेवियरल चेंजेस हो सकता है, आपका इमोशन चेंज हो सकता है। काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो इस वक्त फाइनली क्लोज होगा और ये जो क्लोजर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। तो इस वजह से क्या है कि ये जो जुपिटर का ये जो रेट्रोग्रेशन प्रोसेस है वो एज अ क्लेंजिंग काम करने वाला है। तो इसके बारे में समझना और जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मैं इस वीडियो में ट्रांजिट का एनालिसिस दूंगी जो कि इसी वीडियो के इनिशियल पोर्शन पे होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो का जो एनालिसिस पोर्शन है उसको सुन लीजिए और उसके बाद मैं आप सभी लगना वालों के लिए मैं इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नया व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो चलिए बिना किसी डिले किए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो जुपिटर ऑन 11th ऑफ नवंबर 2025 कैंसर साइन जो कि जुपिटर का एक्सॉल्टेशन साइन माना जाता है, जुपिटर उच्च के माने जाते हैं, उस साइन पर रेट्रोग्रेड यानी वक्री होने वाले हैं। तो देखिए ये एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होगा क्योंकि कैंसर साइन एक बहुत ही इमोशनल साइन है। ये आपके फैमिली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशनल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले इस वक्त इमोशनल हीलिंग होने वाला है और वो कैसे, अगर आपके घर परिवार के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई तनाव है जो मतलब आप लोगों ने काफ़ी सालों से या फिर काफ़ी महीने से अपने दिल पे जमा करके रखा है, तो वो सारे सिचुएशन फाइनली इस वक्त हील होंगे। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे मेंटल बैगेजेस है फ्रॉम योर पास्ट तो वो इस वक्त हील होंगे। फाइनली जो भी प्रॉब्लम्स है फ्रॉम योर पास्ट वो इस वक्त क्लोजर होगा, उसको क्लोजर मिलेगा। साथ ही में देखिए आपका जो फैमिली सिचुएशन है उसमें पहले तो जो प्रॉब्लम है वो रिसर्फेस होगा। इस वक्त आप उन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, वो रिसर्फेस होगा, सिचुएशन आपको पुश करेगा ताकि जो भी प्रॉब्लम है आप और आपके फैमिली वाले वो आमने सामने बैठकर बात करें, चीज़ों को रिजॉल्व करें। अब देखिए क्योंकि ये जो जुपिटर जो कैंसर साइन पे है ये एक इमोशनल साइन है, तो इस वक्त क्या होगा कि आप लोग अपने परिवार के अंदर अपने लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप की तरफ आपका जो इमोशनल जो एक कनेक्शन है उसको आप लोग रिकंसिडर करेंगे, उसको आप लोग रीएनालाइज करेंगे कि ये जो मैं इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ जो भी मेरा इमोशनल कनेक्शन है या फिर मैं इनके प्रति जो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ या फिर निभा रहा हूँ, तो उसका आधार क्या है। क्या उसका आधार एक्चुअली में प्यार है, क्या एक्चुअल एक इमोशनल अच्छा बॉन्डिंग है इस पर्सन के साथ, या फिर कोई इमोशनल ऑब्लिगेशन है जिसके वजह से, या फिर कोई बॉन्डेज है आपके ऊपर जिसके वजह से आप उस सिचुएशन से या फिर उस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। और देखो जुपिटर जो है वो नेचुरली अगर आप पराशरी सिस्टम में देखो तो वो 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस के कारक है यानी सिग्निफिकेटर है।
तो इस वक्त आप लोग अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, अपने फैमिली सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, अपने फैमिली लाइफ, अपने इमोशनल लाइफ, अपने जो इंटरनल जो लाइफ है आपका, जो सोसाइटी से बाहर है, जो अंदर की तरफ है, उस लाइफ में आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। ये एक इनर क्लेंजिंग होगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए जुपिटर आपके, क्योंकि 9th हाउस के भी लॉर्ड है और ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में कैंसर साइन जो है वो मोक्षा हाउस में फॉल करता है, यानी 4th हाउस में। तो इस वक्त आप लोग अपने स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम को रिकंसिडर करेंगे कि क्या आप जो मानते हो क्या वो सही है या फिर वो गलत है, किस किस बिलीफ सिस्टम में चेंजेस लाने की जरूरत है, वो इस वक्त आप लोग कंसिडर करेंगे जब जुपिटर कैंसर साइन पर रेट्रोगेट है। और उसके बाद क्योंकि देखिए जेमिनाई साइन पर एंटर करेंगे जुपिटर ऑन 5th ऑफ दिसंबर 2025, तो उस वक्त क्या होगा, जेमिनाई साइन आपका कम्युनिकेशन है, क्योंकि ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में जेमिनाई साइन 3rd हाउस में फॉल करता है, राइट। तो आपका जो कम्युनिकेशन है उसको अगर चेंज करने की जरूरत है, जैसे काफी लोग क्या होता है कि बहुत बोल्डली बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और वो कंसिडर नहीं करते हैं कि सामने वाले पर्सन को उस वक्त क्या फील हो रहा होगा। तो क्या होगा कि जुपिटर जो है इस वक्त आपको दिखाएंगे कि आप अपने कम्युनिकेशन को सुधारो ताकि सामने वाले पर्सन को खराब ना लगे और आपका भी काम बन जाए, या फिर आपके टोनालिटी में चेंजेस की जरूरत है, या फिर आपको कोई डिप्लोमेटिक अप्रोच लेने की जरूरत है। तो इन सभी सिचुएशन में जुपिटर आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है ताकि सिचुएशन आपके फेवर में आप लोग ला पाए एंड हार्मोनियस सिचुएशन आप लोग मेंटेन कर पाओ। सेकंड है कि जेमिनी साइन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन इस वक्त जो भी आपको मिलेगा ना, आपको उसको रिकंसिडर करना पड़ेगा, आपको बार बार उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा। और इसी वजह से काफी सारे लाइज, यानी काफी सारे जो झूठी बातें आपसे बोली गई है, या फिर काफी सारे जो झूठा इन्फॉर्मेशन, फेक या फिर अधूरा इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो वो इस वक्त आप लोग डिस्कवर कर पाएंगे, जिसके वजह से आप लोग प्रॉपर जो है वो लाइफ में डिसीजंस ले पाएंगे। एक सिचुएशन में क्लैरिटी आएगा जिसके वजह से आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। तो ये सब जो मेंटल क्लैरिटी है वो इस वक्त आपको मिलेगा, इमोशनल क्लैरिटी इस वक्त आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा सिचुएशन है आपके लिए। अब देखिए जेमिनी साइन जो है वो आपके सोशल साइड जो है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में वो 3rd हाउस में फॉल करता है। तो और जैसे ही जुपिटर जो है वो जेमिनी साइन पे जाएंगे, राहु के साथ ट्राइनल पोजीशन में जाएंगे, तो इस वक्त क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मतलब जो चिट चैटिंग वाला जो कम्युनिकेशन है उससे हट के बहुत ही ज्यादा अपर लेवल वे में आप लोग कम्युनिकेट करेंगे। आप लोगों को चिट चैट करना, गॉसिपिंग करना पसंद नहीं होगा इस वक्त। इस वक्त आप लोग थोड़ा हायर लेवल में सोचेंगे, जो भी बात करेंगे सोसाइटी को कैसे इंप्रूव किया जाए। अगर आपका एक ग्रुप सर्कल है तो वो सर्कल मिलके सोचेंगे कि किस तरह से एक दूसरे को अपलिफ्ट किया जाए, ताकि हर कोई उस ग्रुप में शामिल हर कोई एक साथ अपने लाइफ में एलिवेट कर पाए, अपने लाइफ को इम्प्रूव कर पाए, किस तरह से सोसाइटी को इम्प्रूव किया जाए। आपका जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो इम्प्रूव होगा, वो चेंज होगा। फाइनली क्या होगा कि अगर आप लोग बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो तो इस वक्त आप लोग अपने सेल्फ सेंटर्ड गोल से बाहर निकल के आप लोग एक लाइक क्या बोलते हैं, एक कलेक्टिव गोल में आप लोग सेटल डाउन करेंगे, जिस वजह से ओवरऑल जो है इस वक्त सोसाइटी, आपका फ्रेंड सर्कल, ये सभी लोग एक साथ आकर चीजों को वेरीफाई करेंगे, चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। एक ना रीसेट प्रोसेस हो रहा है इस वक्त सोसाइटी में भी, इसका काफी अच्छा बेनिफिट इफेक्ट आप लोगों को दिखाई देगा। बट जैसे कि जब भी कोई चीज रीसेट होता है या फिर जब भी कोई सिचुएशन में बहुत मैसिव चेंज आने की संभावना होती है या फिर जरूरत पड़ता है, तो चीजें बहुत ही रैपिडली शेक होता है। तो यहाँ पर भी वो शेक आपको दिखाई देगा। जैसे क्या होगा कि बहुत सारा आंदोलन हो सकता है इस वक्त, काफी सारा लाइक टेक्निकल चीज में, खास करके जब राहु के साथ ट्राइन बनाएंगे तो एआई रिलेटेड कोई रूल्स एंड रेगुलेशन निकल सकता है, टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू आ सकता है, और वो ह्यूमैनिटेरियन इनोवेशन होगा जो ह्यूमैनिटी को एट अ वेरी लार्ज स्केल वो इम्प्रूव करने में और उसको मतलब अच्छा इम्पैक्ट लाएगा। ऐसा टाइप का जो भी टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त जो है वो बाहर आएगा। हो सकता है कि काफी सारे मेडिसिन, काफी सारे
हीलिंग प्रोसेस इस वक्त इन्वेंट होंगे, जो ऐसा हो सकता है कि कैंसर रिलेटेड दवाइयाँ इस वक्त आ सकती है। क्योंकि कैंसर मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि राहु जो है वो ऐसा प्रॉब्लम को, ऐसे ऐसे डिजीजेस को वो दिखाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म है, और वो बहुत ही लाइक क्या बोलते हैं, बहुत ही टेक्निकल होता है। ओके, ऐसा टाइप का डिजीज जो कि आपका अंदरूनी होगा और आपको बहुत टाइम तक वो समझ में नहीं आएगा। और राहु जो है वो स्नेक को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि काफी सारा जो कैंसर रिलेटेड दवाइयां है वो सांप के जो जहर है, जो स्नेक वेनम है, उससे इन्वेंट किया जाता है। तो इस वजह से कैंसर रिलेटेड दवाई या फिर ट्रीटमेंट, या फिर जो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, मतलब क्योर नहीं हो सकता है, या फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे जो डिजीज है उसको किस तरह से बहुत ही आसानी से हील किया जा सकता है, किस तरह से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज किया जा सकता है, उन सब एरियाज में आप देखेंगे कि इनोवेशन आएगा, आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेशन आएंगे जो कि सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगा। और एआई रिलेटेड जो, एआई रिलेटेड मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि राहु एक्चुअली एआई है। तो एआई रिलेटेड और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट एंड एडवांसमेंट होंगे, बट एट द सेम टाइम कुछ डेफिनेटली यहाँ पर एआई को किस तरह से यूज किया जाए इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्म मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इस वक्त आएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर कुछ 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 एरियाज में प्राकृतिक कुछ जैसे मान लीजिए कि कैंसर साइन में जब तक है तब तक वाटर रिलेटेड सुनामी या फिर बहुत ज्यादा फ्लड होना, ये सब टेंडेंसी हो सकता है। क्योंकि देखो, कोई भी प्लैनेट 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है। जुपिटर एक बहुत ही शुभ ग्रह है, तो जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली देंगे, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएंगे। तो जैसे दवाइयों में इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ और नए नए बीमारियों के बारे में भी पता लग सकता है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ प्राकृतिक जो दुर्घटना है वो हो सकता है। जैसे जब तक जुपिटर कैंसर साइन में है तब तक फ्लड का होना, बहुत ज्यादा अचानक से हेवी रेनफॉल होना। और जब जुपिटर जेमिनाई साइन पे जाएंगे तब विंड रिलेटेड, क्योंकि जुपिटर जेमिनाई साइन जो है वो वायु यानी वो एयर साइन है, तो विंड रिलेटेड जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब स्टॉर्म का आना, या फिर मतलब उसमें भी आप लोग देखेंगे कि टॉर्नेडो वगैरह ये सब टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है इन कुछ इन सम सर्टेन प्लेसेस। और क्योंकि कैंसर साइन जो है वो लैंड एंड रियल एस्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो रियल एस्टेट के जगह पर बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा। रियल एस्टेट मार्केट कुछ टाइम के लिए अप डाउन हो सकता है। जब जेमिनाई साइन पे जाएंगे तो तब हो सकता है कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजों को लेकर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन सिचुएशन हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एंड अर्थक्वेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है इन सम रीजियन। एंड यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में भी काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे। तो बहुत कुछ चेंज इस वक्त आएगा, क्योंकि काफी सारे क्रूशियल प्लैनेट्स जो है जुपिटर रेट्रोग्रेशन के साथ साथ कनेक्टेड है, खास करके सैटर्न एंड राहु। केतु इस वक्त ऑल्दो लियो साइन पर है, बट स्टिल केतु का भी एक प्रभाव रहेगा, जिसके वजह से मैंने पहले ही कहा कि सेल्फ सेंटर्ड अगर आप बनने की कोशिश करेंगे तो वो नेगेटिव सिचुएशन इस वक्त ज्यादा लाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो एनालिसिस है जुपिटर रेट्रोग्रेशन का वो यही है। अब हम लोग असेंडेंट वाइज यानी लग्न के हिसाब से प्रेडिक्शन देंगे, जिसका टाइम स्टैम्प इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। और एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये जो ट्रांजिट का एनालिसिस है वो जेनरलाइज्ड प्रेडिक्शन वीडियो है, जनरल वे में मैं एनालिसिस दे रही हूँ। अब ये जो प्रेडिक्शन है वो किस हद तक आपके लाइफ के साथ मैच करेगा, उसके लिए आपको अपना पर्सनल बर्थ चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा। आपका करेंट महादशा अंतर्दशा क्या है, और आपका करेंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड आपके हॉरोस्कोप में किस तरह से प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है कि एवरेजली प्लेस्ड है या फिर नेगेटिव वे में प्लेस्ड है, उसको देखना पड़ेगा। ओवरऑल आपका चार्ट कैसा है, और जुपिटर का ये जो रेट्रोग्रेशन है वो आपके हॉरोस्कोप में कौन कौन से प्लैनेट के साथ इफेक्ट मतलब ट्राइनल पोजीशन पे आ रहे हैं, या फिर किस प्लैनेट के ऊपर
क्रॉस कर रहे हैं, अष्टक वर्ग का स्कोर क्या है जेमिनी एंड कैंसर साइन पे, तो इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा। और स्पेसिफिक अगर आपका क्वेश्चन है, जैसे आपका करियर कैसा जाएगा, आपका मैरिज लाइफ कैसा जाएगा, आपका लाइक एजुकेशन कैसा जाएगा, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो तो उसमें इसका कोई इम्पैक्ट है या नहीं, तो इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग चार्ट्स होती है, अलग अलग डिविजनल चार्ट होती है। जैसे करियर के लिए D10 चार्ट होता है, मैरिज के लिए D9 चार्ट होता है, होमलैंड रियल एस्टेट परचेज के लिए आपका D4 चार्ट होता है। इवन अगर आप रिलोकेट करना चाहते हो, माइग्रेट करना चाहते हो, उसके लिए भी D4 को हम लोग कुछ हद तक कंसिडर करते हैं। बच्चों के लिए D7 चार्ट होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे डिविजनल चार्ट भी होती है। तो इन सभी चार्टों को कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉपरली, उसके बाद ही हम लोग कोई एकदम सॉलिड पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शन हम लोग दे सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एक जनरल गाइडलाइन की तरह आप लोग मानिए और इस वीडियो को देखिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एरीज यानी मेष है, तो जुपिटर आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस में इस वक्त रेट्रोगेट होंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फैमिली लाइफ है वो, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इस वक्त हील होगा, बट पहले वो प्रॉब्लम सरफेस में आएगा, उसके बाद जब उसको आप लोग फाइनली फेस टू फेस सामना करेंगे, उसके बाद उसमें हीलिंग आएगा और फैमिली लाइफ में इंप्रूवमेंट आएंगे, काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपके माइंड में अगर कोई पुराना ओल्ड इमोशनल बैगेज है, अगर कोई पेन है, तो उसमें फाइनली आपको क्लोजर दिखाई देगा, इमोशनल पेन जो है वो हील होगा। एट द सेम टाइम आपका जो इनर थॉट है, जो आपका इमोशनल साइड है, उसमें काफी सारे चेंजेस आएंगे। जैसे आप अपने रिलेशनशिप्स में या फिर जिन लोगों के साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो, आप लोग क्यों कनेक्टेड हो, क्या आप लोग सच में उनसे प्यार करते हो या फिर कोई इमोशनल बॉन्डिंग है, कोई बैगेज है, कोई मतलब मजबूरी है जिसकी वजह से आप लोग ऐसा कर रहे हो। तो वो सब आप जो भी आपका इमोशनल जो कनेक्शन है उसको आप लोग रिकंसिडर करेंगे, जो आपका फिलोसॉफिकल बिलीफ सिस्टम है उसको आप लोग रिकंसिडर करेंगे। यहाँ पर काफी कुछ जो आपका जो स्पिरिचुअल साइड है उसमें आप लोग ज्यादा फोकस करेंगे, आप अपने इनवर्ड लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आप लोगों का कोई भी होम लैंड रियल एस्टेट रिलेटेड अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट काफी लंबे वक्त से अटका पड़ा हुआ है, तो उसमें भी आप लोगों को एक मूवमेंट दिखाई देगा। अब जैसे ही जुपिटर आपके 3rd हाउस यानी जेमिनी साइन पर एंटर करेंगे, तो तब आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को किस तरह से सुधारेंगे उसके ऊपर ध्यान देंगे। आप लोग जो भी आपका सोच है, जो भी आपका लाइक किस तरह से आप लोग पैसे को मैनेज कर रहे हो उसके तरफ आप लोग ध्यान देंगे। इस वक्त आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे उसको आप लोग बहुत ही अच्छे से बार बार उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। और आपके साथ आपके जो भी यंगर ब्रदर सिस्टर है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, इन चीज़ों को आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा और एक स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा उसमें। और कितना आप लोग उनके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो और कितना आप लोग एक्चुअली कोई प्रॉपर काम कर रहे हो और कितना आप लोग एफर्ट डाल रहे हो, इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक बैलेंस लाना पड़ेगा। और जुपिटर इस काम में आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इस वक्त आपको जुपिटर क्या करेंगे, अगर आप लोग बहुत लेजी हो और जो काम आपको करना चाहिए आप लोग नहीं कर रहे हो, तो उसके तरफ आपको ज़्यादा फोर्स करेंगे कि आप फाइनली उस काम को करेंगे, फाइनली उसकी तरफ प्लानिंग स्टार्ट करेंगे और एफर्ट डालना स्टार्ट करेंगे। इस वक्त आपका जो एजुकेशन हो सकता है कि अगर आप लोग कोई पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे थे, तो इस वक्त फाइनली उस पढ़ाई में आप लोग भर्ती होंगे, कुछ कोर्सेस लेंगे, या फिर आप जिस टॉपिक को लेकर पढ़ाई कर रहे हो उसको आप लोग रिकंसिडर करेंगे कि इस पढ़ाई के बाद आपको क्या पढ़ाई करना चाहिए या फिर क्या स्टेप्स लेना चाहिए। तो काफ़ी सारे चेंजेस इस पर्टिकुलर 4-5 मंथ्स में आपके लाइफ में आएंगे और आपको उसके साथ ही चलना पड़ेगा। और आपका जो बड़े भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, जो उनके साथ आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी, या फिर आपके जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है अगर उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी इस वक्त सुधरने के चांसेस है। आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल जो है वो इस वक्त इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा। और बट क्या होगा कि आप लोग उनके साथ भी आपका क्या रिश्ता है, किन किन लोगों को आप अपने लाइफ में रखना चाहते हो, किन को नहीं रखना चाहते हो, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, इन सभी चीज़ों के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। और इन लोगों के साथ भी आपका ये लोग इस वक्त आपको हेल्प करेंगे। काफ़ी सारे पुराने जो फ्रेंड्स है और जो भी पुराने नेटवर्क सर्कल है वो इस वक्त आपके लाइफ में रीविजिट करेंगे। तो ये सब जो है वो होगा। और आप लोग अगर मान लो कि कोई सोशल मीडिया पर्सन हो, आई वुड हाईली रिकमेंड
कि आप लोग अपने कम्युनिकेशन और अपने जो जो भी आप उपदेश दे रहे हो या फिर जो भी आप लोग रिएक्शंस दे रहे हो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे या फिर लोगों को मैनिपुलेट करने की अगर कोशिश करेंगे तो इस वक्त आपके लिए बुरा रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है जुपिटर रेट्रोग्रेशन का वो यही है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को प्लीज ऑन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट वृषभ यानी टॉरस है तो देखिए फर्स्ट जुपिटर आपके थर्ड हाउस पर यानी कैंसर साइन पर रेट्रोगेट होंगे। तो इस वक्त आप लोगों को किस तरह से बात करना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में कोई इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है या नहीं, इन चीजों की तरफ आप लोग फोकस्ड होंगे। इस वक्त आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकता है तो प्लीज बी केयरफुल। अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको वैलिडेट कीजिए। इस वक्त कम्युनिकेट करने से पहले प्लीज बहुत अच्छे से सोच समझ करके कम्युनिकेट कीजिए। यहाँ पर आपके पुराने फ्रेंड सर्कल आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, पुराने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल इस वक्त आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। अगर आपके सिबलिंग्स यानी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, कजिन, ब्रदर सिस्टर या फिर आपके फ्रेंड या फिर प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल किसी के भी साथ पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ था, कोई अनरिजॉल्व सिचुएशन रह गया था, तो वो सारे सिचुएशन फिर से इस वक्त रिसर्फेस होंगे और वो सिचुएशन आपके लाइफ में रिविजिट करेंगे ताकि उन चीजों को फाइनली आइदर आप लोग सॉल्व कर लो और नहीं तो एक फाइनल क्लोजर आपको मिल जाए। इस वक्त आप लोग किस जगह पर अपना एफर्ट डाल रहे हो इस चीज को वैलिडेट करना पड़ेगा। कहाँ पर आप लोग क्या आप लोग स्किल आपको सीखना चाहिए ताकि आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सके, उन चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से वैलिडेट करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बेटर है। आपका थॉट प्रोसेस इस वक्त चेंज होगा जो कि बहुत ज्यादा बेटर है। आपका फिलोसॉफिकल आइडियल जो मतलब इमोशनल वे ऑफ प्रोसेसिंग थिंग्स वो इस वक्त चेंज होगा। और इस वक्त आप लोग क्या करेंगे कि छोटे छोटे जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग्स है, अगर काफी लंबे वक्त से आप लोग वेकेशन पे जाना चाहते हो तो इस वक्त आप लोगों को जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आप लोग अपने हर एक रिलेशनशिप को फिर से वैलिडेट करेंगे कि किसको आप लोग अपने लाइफ में रखना चाहते हो और किन के साथ आप लोग अपना रिश्ता कट ऑफ करना चाहते हो। तो ये सब चीजें इस वक्त आप लोग करेंगे। जैसे ही जुपिटर आपके सेकेंड हाउस यानी जेमिनी साइन पर एंटर करेंगे आप लोग अपने फाइनेंस को लेकर और बहुत ज्यादा आप लोग केयरफुल हो जाएंगे। आप लोग बहुत ज्यादा अपने फाइनेंस मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल होंगे और सभी चीजों को फिर से आप लोग अच्छे से रिकंसिडर करेंगे और सोच समझ करके आप लोग अपने पैसों को मैनेज करेंगे जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके फैमिली के साथ भी आपका जो रिलेशनशिप्स है उसमें भी काफी ज्यादा सुधार आएगा। और ओवरऑल जो है आपका सेविंग्स कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ पर आप लोग सेव नहीं कर पा रहे हो, क्या आप लोग फाइनेंस रिलेटेड गलत डिसीजंस ले रहे हो। और क्योंकि सेकेंड हाउस आपका बिलीफ सिस्टम है, मतलब जो फैमिली से आपको जो मतलब बिलीफ सिस्टम जो आपको अपने फैमिली से मिलता है, जो वैल्यू सिस्टम मोर देन बिलीफ, सेकेंड हाउस जो है वो आपका वैल्यू सिस्टम है, वो भी इस वक्त चेंज होगा। आप लोग हर एक चीज को रिकंसिडर करेंगे और क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब इस वक्त जो है वो पूरा आपका पर्सनैलिटी चेंज होगा जो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके 6th हाउस में एंड आपके 10th हाउस में भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग अपने करियर को भी बहुत मतलब आप लोग फोकस्ड हो जाएंगे कि करियर में कौन सा चीज गलत चल रहा है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। क्योंकि 6th हाउस जो है वो आपके हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लोग अपने हेल्थ की तरफ भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। तो इस वक्त आप लोग अपने फूड हैबिट्स को भी बहुत ज्यादा चेक करेंगे। तो ओवरऑल ये जो सिचुएशन है वो यही है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट जेमिनी यानी मिथुन है तो जुपिटर फर्स्ट आपके सेकंड हाउस यानी कैंसर साइन पर रेट्रोगेट होंगे। तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना चाहिए उसके ऊपर आप लोग ध्यान देंगे। इस वक्त सेकंड हाउस जो है वो आपका वैल्यू सिस्टम होता है। तो आपका जो ओवरऑल एक वैल्यू सिस्टम है उसको आप लोग रिकंसिडर करेंगे और उसमें काफी सारा चेंजेस लाएंगे।
और सेकेंड हाउस आपका फूड हैबिट है, तो इस वक्त आप लोग अपने हेल्थ को कंसिडर करेंगे और अपने फूड हैबिट को भी आप लोग काफी हद तक चेंज करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा है। सेकेंड हाउस आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है। देखो, थर्ड हाउस है कि क्या आप बोल रहे हो, सेकेंड हाउस है कि आप लोग किस तरह से बोल रहे हो, आपका टोनालिटी कैसा है। तो ये भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस वक्त आप लोग अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन को इस वक्त आप लोग चेंज करेंगे और उसको आप लोग मॉड्यूलेट करेंगे, उसको आप लोग चेंज करेंगे सो दैट कि आपको बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर देखिए, क्योंकि सेकेंड हाउस में से जुपिटर का दृष्टि आपके सिक्स्थ हाउस में आ रहा है, जो कि आपका डेथ है, आपका कंपटीशन है, एनिमी है, हेल्थ है, एंड आपका जो आर्थ हाउस है, तो डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इन सभी एरियाज में आप लोग चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी चीज बहुत ही बिखरा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई अच्छा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं है कि किस तरह से आप लोग काम करते हो, तो इस वक्त आप लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लोग काम करने लगेंगे। अगर आप लोग अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हो, तो आप लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे कि नहीं, इस वक्त मुझे अपने हेल्थ पर फोकस करना है। और किस तरह से आप लोग अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो, अपने डेट को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, किस तरह से आप लोग अपने वर्क लाइफ में एनिमीज एंड नेगेटिव सिचुएशन से कैसे डील कर रहे हो, इन सभी एरियाज में ना आप लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, जिस वजह से फॉर द लॉन्ग रन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चेंज लाने वाला है। बट इनिशियली जुपिटर पुश करेंगे, तो जब जुपिटर पुश कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि कोई सिचुएशन तो डेफिनेटली क्रिएट होगा जिसके वजह से आप लोग ये चेंजेस लाओगे अपने लाइफ में। तभी तो माइंड में ये सब चीजें ट्रिगर्ड होंगे कि मुझे ये सब जगह पर चेंजेस लाना है। करियर पाथ में चेंजेस लाने के बारे में आप लोग सोच पाएंगे इस वक्त, और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी आएंगे। तो न्यू चीजें एक्सप्लोर करने के बारे में आप लोग सोचेंगे, जो कि काफी हद तक अच्छा है। लेकिन कैलकुलेटिव प्लान करना और कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए आप लोगों को हमेशा। चीजों को एनालाइज कीजिए प्रॉपरली। और जैसे ही जुपिटर आपके लग्न में यानी जेमिनी साइन पर एंटर करेंगे ऑन 5th ऑफ दिसंबर 2025, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग अपने एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग केयरफुल हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को अपने एजुकेशन में कुछ चेंजेस चाहिए या फिर कोई नया स्किल सेट आपको सीखना चाहिए जो कि आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, और आप लोग अपने बच्चों की तरफ भी और उनके हेल्थ और उनके एजुकेशन की तरफ भी बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे, तो ये जो टाइम है ना, ये आपके एजुकेशन लाइफ में भी चेंजेस लाएगा, आपको पढ़ाई की तरफ पुश करेगा, आपको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ पुश करेगा। आपको ना इस वक्त बाहर की दुनिया से खींच कर वो अपने अंदर की दुनिया में लेके आएगा कि पहले आप अपने आप को चेंज करो, उसके बाद आपके लाइफ में जो भी डिसऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन है उसको पहले चेंज करो, उसके बाद आप बाहर की तरफ देखो। इस वक्त मोस्ट डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई लवर, कोई पार्टनर आ सकते हैं, कोई एक्स इस वक्त आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, पुराना रिलेशनशिप इस वक्त वापस आ सकते हैं। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो पुराने क्लाइंट्स इस वक्त वापस आ सकते हैं। इस वक्त डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई गुरु, कोई मेंटर आ सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है, तो जुपिटर आप आपके फर्स्ट हाउस पे ही रेट्रोग्रेड मोशन पे जा रहे हैं ऑन 11th ऑफ नवंबर 2025। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग ना फाइनली अपने इमेज को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके, किस तरह से अपने डेली लाइफ में पॉजिटिव रूटीन को इंक्लूड किया जा सके, किस तरह से आप लोगों को अपना इमेज बिल्ड करना है ताकि आपका जो नेम फेम रिकॉग्निशन है वो इम्प्रूव हो सके, वो इंक्रीज हो सके। इन चीज़ों के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस में जा रहा है, तो आप लोग अपने बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे। आप अपने क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान देंगे, क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देंगे, कुछ न्यू स्किल सेट आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे, यानी स्किल बिल्डिंग की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। रिलेशनशिप्स को फिर से आप लोग रिकंसिडर करेंगे, अपने इमोशंस को आप लोग रिकंसिडर करेंगे। और इस वक्त अगर आपको लगता है कि आपको कोई नया स्किल सीखना चाहिए या फिर कोई नया स्टडी आपको करना चाहिए, तो इन चीज़ों की तरफ भी आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। पढ़ाई में द वे यू परस्यू एजुकेशन
और आप जिस तरह से पढ़ाई करते हो ना, उन सिस्टम में आप लोग चेंज लाओगे। और यहाँ पर 9th हाउस जो है वो आपके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, आपका ओवरऑल जो हायर बिलीफ सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो चेंज होगा। आप लोग कंसिडर करेंगे कि जो आप बिलीव करते हो क्या वो सही है या फिर उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत है। यहाँ पर आप लोग हो सकता है कि अगर बहुत लंबे वक्त से किसी पिलग्रिमेज में जाने के बारे में सोच रहे हो, तीर्थ यात्रा में जाने के बारे में सोच रहे हो, पर नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली ये टाइम इस वक्त आएगा। एट द सेम टाइम पढ़ाई में भी आप लोग पढ़ाई में या फिर आपके डेली लाइफ में कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई प्रोफेसर आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। अब जैसे ही ऑन 5 दिसंबर जुपिटर आपके 12th हाउस यानी जेमिनी साइन पर एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप 12th हाउस जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो फर्स्टली क्या होगा कि आप लोगों को क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, न्यू आइडियाज आएंगे। 12th हाउस आपका बेड प्लेजर है, तो इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा अपने बेड प्लेजर के ऊपर ध्यान देंगे। अगर आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन है तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दोगे। यहाँ पर जब आप सोएंगे तब नींद में कुछ मतलब विविड ड्रीम्स इस वक्त आपको आएगा, और उसमें आप लोगों को आइडियाज आ सकता है, उसमें आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आपको दिख सकता है, क्योंकि इस वक्त आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। फेक इन्फॉर्मेशन आ सकते हैं आपके लाइफ में, फेक इन्फॉर्मेशन से बचे रहे। इन्फॉर्मेशन कुछ भी आ रहा है रिकंसिडर कीजिए, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। और यहाँ पर आप लोग ना अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होंगे और अपने करियर रिलेटेड डिसीजंस को लेकर भी आप लोग कॉन्शियस होंगे। तो ओवरऑल ये जो टाइम है, अच्छा अगर आप लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो और वीजा मान लीजिए कि काफी लंबे वक्त से अटका हुआ है, तो उसमें भी ये जो टाइम है वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो देखिए जुपिटर आपके 12th हाउस पर रेट्रोगेट होने वाले हैं ऑन 11th ऑफ नवंबर 2025। तो क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर रेट्रोगेट होंगे, तो इस वक्त क्या होगा कि आप लोग अपने जो भी मतलब थॉट्स है, जो इनर थॉट्स है, जो इनर बैगेजेस है, उसको रिलीज करेंगे। जो भी आपका माइंड सेट है और इमोशनल जो साइड है वो इस वक्त आप लोग चेंज करेंगे फॉर द बेटर। इस वक्त क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके 4th हाउस में है, तो हो सकता है कि आप लोग रिलोकेट कर सकते हो, और वो रिलोकेशन सडनली हो सकता है। और देखो क्योंकि 12th हाउस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो सकता है। 12th हाउस जो है वो आपका स्पिरिचुअल साइड है, तो इस वक्त आप लोग अपने स्पिरिचुअल, अगर मान लीजिए कि बहुत लंबे वक्त से आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप लोग करना चाहते हो, लेकिन कुछ काम की वजह से नहीं हो पा रहा था, या फिर किसी पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा में आपको जाना था लेकिन आप लोग नहीं जा पा रहे थे, तो फाइनली वो काम इस वक्त आप लोग कर पाएंगे। पूरा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आप लोग ध्यान दे पाएंगे। लेकिन आपका जो हायर बिलीफ सिस्टम है वो रिलीजन को लेकर हो सकता है, वो भगवान को लेकर हो सकता है, वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, उसको आप लोग इस वक्त रिकंसिडर करेंगे, अपने आइडियाज को आप लोग रिकंसिडर करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आएंगे उसको आप लोग रिकंसिडर करेंगे, चीजों को प्रॉपरली वैलिडेट करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में इन फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके 6th हाउस में आ रहा है, तो आप लोग अपने हेल्थ को इस वक्त बहुत ज्यादा चेक करेंगे, कंसिडर करेंगे। इस वक्त आप लोग अपने डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में किस तरह से काम करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, इन चीजों के ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए होम लैंड रियल एस्टेट रिलेटेड अगर कोई भी केस चल रहा है, तो उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, उसमें शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि जुपिटर एक पॉजिटिव प्लैनेट है, वो आपके 12th हाउस में एग्जॉल्टेड है, तो पॉजिटिव चेंजेस आ सकता है। लेकिन फिर भी दशा को यानी आपका जो पर्सनल चार्ट है उसमें जो दशा है उसको कंसिडर करना पड़ेगा फॉर एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। अब देखिए 12th हाउस जो है वो आपका इंट्यूटिव साइड है, तो आपका इंट्यूशन इस वक्त इंप्रूव होगा। हो सकता है कि सपने में आपको काफी सारे विविड ड्रीम्स आएंगे और उसमें आपको फ्यूचर दिख सकता है। तो अपने सपनों पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने इंट्यूशन पर, अपने गट फीलिंग को थोड़ा कंसिडर कीजिए इस वक्त। और जैसे ही जुपिटर ऑन 5th ऑफ दिसंबर आपके 11th हाउस यानी जेमिनी साइन पर एंटर करते हैं, तो इस वक्त आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, मान लीजिए कि आप लोग काफी मतलब पुराना प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल इस वक्त आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। इस वक्त
आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल ओवरऑल इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। यहाँ पर आपके बड़े भाई बहन के साथ, क्योंकि 11th हाउस जो है वो एल्डर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बड़े भाई बहन के साथ आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था तो उसमें आपको पॉजिटिव सुधार होता हुआ दिखाई देगा। एंड यहाँ पर देखो, क्योंकि 5th मतलब 11th हाउस से जुपिटर का जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस में भी आ रहा है, तो आप लोग अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा आप लोग इम्प्रूव करेंगे। कम्युनिकेशन को इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा चेक करेंगे, और अगर चेक नहीं किया तो आप लोग काफी सारे हिडन इन्फॉर्मेशन बाहर बोल देंगे, या फिर कुछ आप लोग सोशल मीडिया में या फिर किसी को कुछ बोल देंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। तो ये आपके लिए एक लेसन भी हो सकता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है, और कब आपको रुकना है। तो ये एक लेसन होगा इस वक्त, अगर आप लोगों ने खुद से अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान नहीं दिया। इस वक्त आप लोग अपने स्किल बिल्डिंग के बारे में सोचेंगे, बिकॉज 3rd हाउस में जुपिटर का दृष्टि है। इस वक्त आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस प्लेसेस पर भी ट्रैवलिंग कर पाएंगे, और क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके 5th हाउस में है तो पढ़ाई में भी आप लोग काफी सारा चेंजेस करेंगे। आप लोग अपने बच्चों के लाइफ में किस तरह से इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है आपके बच्चों के पढ़ाई में, या फिर आप अगर स्टूडेंट हो तो आप अपने पढ़ाई को किस तरह से करो ताकि आपको अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट मिल सके, पढ़ाई में प्रॉपर अच्छे मार्क्स आ सके, या फिर आप फर्दर क्या स्टडी आपको करना चाहिए, या फिर फर्दर क्या आपको स्किल बिल्ड करना चाहिए जो आपको करियर में हेल्प कर सकता है। इन चीजों के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा कंसिडर करेंगे। अगर आप लोग काफी लंबे वक्त से स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन में और इन एरियाज में किस तरह से पैसे इन्वेस्ट करना है, अगर वो सीखना चाहते थे तो ये एक परफेक्ट टाइम है। एट द सेम टाइम ऑनलाइन बिजनेस आप लोग ओपन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, सो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। यहाँ पर क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके 7th हाउस में भी आ रहा है, तो कोई पास्ट का लवर यानी कोई एक्स इस वक्त वापस आ सकता है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको काफी लंबे वक्त से पसंद करता है लेकिन वो आपको बोल नहीं पाते हैं, तो वो फाइनली इस वक्त उनका जो लव है आपकी तरफ वो कन्फेस करेंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो इस वक्त आपके साथ आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है उसको भी आप लोग काफी ज्यादा कंसिडर करेंगे, और इस रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो सके, इन चीजों की तरफ आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। तो ओवरऑल जो है ये वक्त काफी ज्यादा आपका इनर लाइफ में चेंजेस लाएगा। मोर देन आउटसाइड लाइफ, आप लोग अपने इनर लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस लाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए स्टेबिलिटी लाएगा, इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी लाएगा, और आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है तो जुपिटर आपके 11th हाउस यानी कैंसर साइन पर रेट्रोगेट होंगे ऑन 11th ऑफ नवंबर 2025। तो देखिए 11th हाउस जो है वो आपके गेन्स का हाउस है, जो लिक्विड कैश फ्लो है उसका हाउस है। तो अगर आपका काफी लंबे वक्त से किसी ने आपसे उधार लिया था वो वापस नहीं दे रहा है, तो वो लिक्विड कैश जो आपका अटका हुआ है वो इस वक्त आपके पास वापस आएगा। एट द सेम टाइम पुराना जो नेटवर्क सर्कल है प्रोफेशनल वो इस वक्त आपके लाइफ में वापस आएंगे। क्योंकि 11th हाउस आपके एल्डर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लोग इस वक्त आपके लाइफ में अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, या फिर काफी लंबे वक्त से वो घर से बाहर या फिर रिलेशनशिप जो है वो डिस्टेंट हो गया है, तो उन सभी एरियाज में आपको पॉजिटिव सुधार होता हुआ दिखाई देगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगा। और 11th हाउस क्योंकि प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल का हाउस है, तो डेफिनेटली आप लोग क्या करेंगे कि एक तरफ जो है वो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल जो है वो इंक्रीज होगा, बट एट द सेम टाइम आप लोग रिकंसिडर करेंगे कि किन किन लोगों को आप लोग अपने लाइफ में रखना चाहते हैं और किन को नहीं रखना चाहते हैं। एट द सेम टाइम क्योंकि 11th हाउस जो है वो गेन ऑफ द प्रोफेशन होता है, यानी अगर आपका कोई रिकॉग्निशन है जो आपको नहीं मिला है वो इस वक्त आपको मिल सकता है। एट द सेम टाइम देखो 11th हाउस से जुपिटर का जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस, आपके 5th हाउस एंड आपके 7th हाउस में भी आ रहा है। तो 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस आपका एफर्ट है। तो इस वक्त आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा कि आप लोग कहाँ पर एफर्ट डालना चाहते हैं और वो क्या सही है या फिर गलत डायरेक्शन है।
तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आपके काफी सारे नेबर्स, मतलब फ्रेंड सर्कल इस वक्त आपके लाइफ में वापस सर्कल बैक करके आएंगे, और हो सकता है कि वो लोग इस वक्त आपको सपोर्ट भी करे। और यहाँ पर क्या होगा देखिए, थर्ड हाउस जो है वो मीडिया का हाउस है, वो ऑनलाइन प्रोफेशन का हाउस है। तो अगर आप लोग मीडिया में कुछ, आप लोग बिजनेस चलाते हो, ऑनलाइन कोई बिजनेस चलाते हो, आप लोगों को अपना वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन किस तरह से आप लोग कर रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, वो बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हो सकता है अगर आपका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग होंगे इस वक्त, और वो अच्छे ट्रैवलिंग्स होंगे। और मैक्सिमम ऐसा होगा कि काफी लंबे वक्त से आप लोग ट्रैवल करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, इस वक्त आप लोग ट्रैवल कर रहे हो। अब देखिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस में भी जुपिटर का दृष्टि रहेगा, तो फिफ्थ हाउस आपका बच्चा है। आप लोग अपने बच्चों के तरफ और उनके एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। अगर आप लोग खुद स्टूडेंट हो तो आप लोग खुद अपने एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। आप लोग रिकंसिडर करोगे कि जो आप लोग एजुकेशन कर रहे हो, जो जिस एजुकेशनल पाथ पे हो, तो इन फ्यूचर आपका क्या स्टेप होगा, कौन से पाथ में आप लोग जाना चाहते हो, फर्दर क्या स्टडी करना चाहते हो, फर्दर क्या स्किल आप लोगों को सीखना है, ताकि वो आपके करियर में आपको हेल्प कर पाए। फिफ्थ हाउस आपका जो है वो आपका रोमांटिक साइड भी है और आपका क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन भी है। तो इन सभी जगह पर आप लोग अपना जो फोकस है वो देंगे, और आप लोग रिकंसिडर करेंगे, रीवैल्यूएट करेंगे हर एक चीज को, और जहां पर भी आपको गलती दिखाई दे रहा है उन जगह पर आप लोग ठीक करेंगे चीजों को। अब यहाँ पर देखिए, फिफ्थ हाउस जो है वो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन में किस तरह से पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो, ये जो कोर्सेस होता है, अगर आप ये जो पढ़ाई होती है, अगर आप लोगों को सीखना है तो ये परफेक्ट टाइम है। सिमिलरली, क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके सेवेंथ हाउस में भी है, तो जुपिटर जो है वो आपके पुराने एक्स को इस वक्त आपके लाइफ में वापस ला सकता है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको उसको आप लोगों को दिखाएंगे कि देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक करो। तो आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपने रिलेशनशिप डायनामिक्स को इस वक्त ठीक करेंगे, चेंज करेंगे फॉर बेटरमेंट। तो ये सब चीजें जो है वो इस वक्त होगा। अब जैसे ही ऑन 5th ऑफ दिसंबर जुपिटर आपके 10th हाउस पर यानी जेमिनी साइन पर एंटर करेंगे, तो तब आप लोग अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा रीथिंक करेंगे। हो सकता है कि आप लोग अपना करियर पाथ को चेंज करेंगे, करियर में जो आपका वैल्यू सिस्टम है उसको आप लोग चेंज करेंगे, वे ऑफ डीलिंग विथ मैनेजमेंट उसको आप लोग चेंज करेंगे। और क्योंकि जुपिटर आपके 10th हाउस में रहेंगे, तो जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 2nd हाउस में होगा, 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में होगा, एंड 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में होगा। तो यहाँ पर आप लोग नॉट ओनली अपने फाइनेंस को मैनेज करने की कोशिश करोगे, आपके सेविंग्स को मैनेज करने की कोशिश करोगे, बट एट द सेम टाइम आप लोग अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो उन चीजों को भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे। लेकिन देखो, आप लोग क्यों सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कुछ तो है ना जो आपको ट्रिगर करेगा। तो फर्स्ट देखो, कोई भी अगर चीज है जिसको ठीक करने की जरूरत है, तो देवगुरु बृहस्पति तो आपके सामने ऐसे प्रकट होके तो नहीं बोलेंगे कि बस आपको ये चीजें ठीक करने की जरूरत है। तो वो क्या करेंगे, सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, छोटे 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 छोटे, जो एक्युमुलेट होके आपको इन सब चीजों को किस तरह से ठीक किया जाए ऐसा सोचने पर मजबूर करेंगे। तो इनिशियली जो टाइम है ना वो थोड़ा हैपजर्ट होगा, वो थोड़ा मतलब ऐसा होगा कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तो अब अच्छा, अब मुझे यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, अब यहाँ इसको ठीक कर लिया, अब इस लाइफ के इस एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, अब इसको ठीक किया। तो ऐसे चीजें होंगे। तो इसको कभी भी नेगेटिवली मत लीजिए, क्योंकि इन अ लॉन्ग टर्म ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। ये आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज है उसको रीशिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट तुला यानी लिब्रा है, तो जुपिटर आपके 10th हाउस यानी कैंसर साइन पर 11th ऑफ नवंबर में रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो देखिए, 10th हाउस मतलब आप लोग अपने प्रोफेशनल पाथ को रिकंसिडर करेंगे कि
आप लोगों को कोई नया करियर प्रोफेशन चूज करना चाहिए, या फिर इसी प्रोफेशन में क्या एक्स्ट्रा आप लोग करें ताकि आपका जो करियर है वो एडवांसमेंट मिले, करियर में इंप्रूवमेंट आ सके। एट द सेम टाइम जो आपके वर्क स्पेस में जो भी आपके रिलेशनशिप्स है, जैसे आपके बॉस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के साथ, आपके कोवर्कर्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, मेंटर के साथ कैसा है रिलेशन, इन चीज़ों को भी आप लोग रीवैल्यूएट करेंगे एंड इन चीज़ों में भी आप लोग मैसिव चेंजेस लाएंगे। एट द सेम टाइम देखिए, जुपिटर का दृष्टि आपके सेकेंड हाउस में जा रहा है, जो कि फाइनेंस एंड सेविंग्स, फैमिली, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस आपके वैल्यू कि कौन सा चीज है जो आप वैल्यू करते हो, इस चीज को भी सेकेंड हाउस रूल करते हैं। तो आप लोग अपने वैल्यू सिस्टम को रिकंसिडर करेंगे कि कौन कौन सा चीज सच में आपको वैल्यू करना चाहिए और कौन कौन सा चीज वैल्यूएबल नहीं है तो उसको छोड़ देना पड़ेगा। कहाँ पर और किस तरह से आप लोगों को अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है ताकि आपका सेविंग्स इंप्रूव हो और लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, इन चीजों पर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। थर्ड, आप लोग अपने फैमिली सिचुएशन पर बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और ये आपको करना भी चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सिमिलरली जैसा मैंने कहा कि जुपिटर का दृष्टि आपके फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस आपका इनर थॉट है, इनर इमोशन है, मदर है, कंफर्ट है, कन्वीनियंस है, हैप्पीनेस है। इन चीजों पर भी आप लोग ध्यान देंगे कि एग्जैक्टली कौन सा चीज है जो आपको हैप्पीनेस देता है और कौन सा चीज है कि सिर्फ बाहर बाहर हैप्पीनेस देता है बट अंदर से आप लोग खुश नहीं हो। तो इन चीजों की तरफ और आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। और आपका अगर कोई इमोशनल बैगेज है, परिवार के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, तो इमोशनल जो बैगेज है उसको रिलीज करेंगे। फैमिली के साथ जो प्रॉब्लम है उसमें हीलिंग आएगा। सिक्स्थ हाउस में जुपिटर का दृष्टि आएगा, मतलब आप लोग अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचेंगे। आप लोग अपने करियर में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। किस तरह से आप लोग अपने डेट को मैनेज कर रहे हो उस पर आप लोग ध्यान दोगे। किस तरह से आप लोग अपने डेट को ज्यादा से ज्यादा जल्दी आप लोग पे ऑफ कर सकते हो, इन चीजों की तरफ आप लोग ध्यान दोगे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। अब जैसे ही जुपिटर ऑन 5 दिसंबर 2025 जुपिटर आपके 9th हाउस पे आएंगे, आप लोग डेफिनेटली आप लोग पढ़ाई करने के बारे में सोचेंगे। आइदर अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग अपने पढ़ाई को रिकंसिडर करेंगे कि इस पढ़ाई के बाद मुझे आगे क्या करना है, आगे कौन सा पढ़ाई करना है, या फिर कौन सा स्किल सेट आपको सीखना है ताकि आप लोगों को अच्छा जॉब मिले या फिर आपके जॉब में इंप्रूवमेंट आए। तो ये एक चीज है। लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर ट्रैवलिंग होगा। 9th हाउस जो है वो पिलग्रिमेज ट्रैवल यानी तीर्थ यात्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। और ना तो पढ़ाई के लिए लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग ट्रैवलिंग कर पाएंगे इन चीजों के लिए। 9th हाउस फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर को रिप्रेजेंट करता है। आपके लाइफ में ऐसे कोई व्यक्ति का एंट्री होगा इस वक्त जो आपको आइदर आपके पढ़ाई में और न तो आपके करियर में, फाइनेंस को मैनेज करने में, और न तो आपको अपने स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट में आपको हेल्प करेंगे। और ये जो चीजें हैं वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएंगे ये लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखो, आप लोग अगर अपने 9th हाउस जो है वो आपका हायर बिलीफ सिस्टम है, तो जैसे मैंने कहा कि आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। और यहाँ पर रिलीजन को, स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम को किस तरह से आप लोग देखते हो, क्या देखते हो, उसमें भी चेंजेस आएगा। एंड आप अगर आपका बच्चा है, आप लोग अपने बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। और क्योंकि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे होगा, आप लोग अपने, मान लीजिए कि काफी लंबे वक्त से आप लोग को एक प्लान है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, इस वक्त आप लोग उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर पाए उस उन चीजों की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। और यहाँ पर देखिए, मोस्ट डेफिनेटली आपको मिस इन्फॉर्मेशन से बचे रहना है, मिस कम्युनिकेशन से बचे रहना है। और यहाँ पर आप लोग अपने बच्चों के पढ़ाई की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। और अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन में किस तरह से पैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में भी अगर आपको सीखना है, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, ये टाइम बेटर है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। फिर भी अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और एक और चीज, यहाँ पर आप लोग अपने एफर्ट, कहाँ पर आपको अपना एफर्ट डालना चाहिए और कहाँ पर नहीं डालना चाहिए उसको भी आप लोग रिकंसिडर करेंगे और सही डायरेक्शन पे आप लोग अपना एफर्ट डालेंगे। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो आप लोगों के लिए जुपिटर आपके 9th हाउस कैंसर साइन पर रेट्रोग्रेड मोशन पे जा रहे हैं ऑन
11th ऑफ नवंबर 2025। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने पढ़ाई को लेकर रिकंसिडर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सर्टेन पाथ पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अब आगे और क्या पढ़ाई करना है, किस लाइन पे जाना है, या फिर कौन सा स्किल सेट आपको सीखना चाहिए जिससे आपको अपने करियर में एडवांसमेंट मिले। तो फर्स्ट आप लोग ये देखेंगे, 9th हाउस में से जुपिटर का दृष्टि 3rd हाउस में जा रहा है, तो मतलब आप लोग अपने एफर्ट को रिकंसिडर करेंगे कि कौन से जगह पर आपको एफर्ट एक्चुअली में डालना चाहिए और कहाँ पर आप लोगों को किस तरह से एफर्ट डालना चाहिए। इस चीज को आप लोग प्रॉपरली समझ पाएंगे और प्रॉपर डायरेक्शन पे आप लोग एफर्ट डालेंगे, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगा। आप लोग अपने कम्युनिकेशन को इस वक्त, टोनालिटी को, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को इस वक्त आप लोग चेंज करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगा, चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो। इस वक्त आपके लाइफ में कोई ना कोई एडवाइजर आएंगे, चाहे वो पढ़ाई में हो, कोई प्रोफेसर, कोई टीचर हो, या फिर आपके वर्क लाइफ में कोई मेंटर है, गुरु है, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई एडवाइजर, कोई फादर फिगर आएंगे जो आपको अपने लाइफ में एडवांसमेंट में आपको हेल्प करेंगे। जुपिटर का दृष्टि आपके 1st हाउस में है। आप लोग अपने हेल्थ और अपने सेल्फ इमेज को किस तरह से इंप्रूव किया जा सके, आप लोग अपने लाइफ में किस तरह से पॉजिटिव हैबिट्स को इंक्लूड कर पाए डेली लाइफ में, इन चीजों के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे। ये बहुत ही अच्छा टाइम है पढ़ाई के लिए, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। ये टाइम काफी अच्छा है, न्यू स्किल सेट सीखने के लिए ये टाइम अच्छा है। अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन में कैसे पैसे डालना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, ये टाइम बेनिफिशियल है। अब देखिए, जैसे ही ऑन 5th ऑफ दिसंबर जुपिटर जो है वो आपके 8th हाउस में आएंगे, तो तब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपका इनहेरिटेंस को लेकर या फिर आप लोग इनहेरिटेंस को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, उस पर पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिखाई देगा। 8th हाउस इन्वेस्टमेंट है, तो किस तरह से और कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके तरफ आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। 8th हाउस कॉन्फिडेंशियल डेटा, इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त अगर आप लोगों को डीप स्टडी करना है, किसी चीज के बारे में रिसर्च करना है, ये टाइम अच्छा है। कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड इंफॉर्मेशन को अगर हैंडल करना है, ये टाइम पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि जुपिटर रेट्रोगेट है, तो कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर आ जाने के भी चांसेस है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 8th हाउस ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप लोगों को ऑकल्ट मिस्टिकल स्टडी करना है तो ये टाइम बेनिफिशियल है। अब देखिए, 8th हाउस जो है वो आपका स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस है, तो बोथ 8th एंड 9th हाउस जो है वो स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, मोक्षा का हाउस है। धर्म हाउस, एक धर्म हाउस है, एक मोक्षा हाउस है। तो अगर आप लोगों को स्पिरिचुअली एडवांसमेंट चाहिए या फिर स्पिरिचुअल कोई काम आपको स्टार्ट करना है, तो ये टाइम अच्छा है। और यहाँ पर डेफिनेटली होम, लैंड एंड रियल एस्टेट रिलेटेड अगर आपको पैसा स्पेंड करना है, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन आने के चांसेस है, गड़बड़ होने की टेंडेंसी है, प्लीज उससे बचे रहे। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है, तो जुपिटर ऑन 11th ऑफ नवंबर 2025 आपके 8th हाउस पर रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि जुपिटर आपके 8th हाउस में है, तो 8th हाउस जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने फाइनेंस को कहाँ पर इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रहेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, इन चीजों की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो, लेकिन क्योंकि जुपिटर रेट्रोगेट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है, प्लीज प्रॉपरली एनालाइज कीजिए, इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से दूर रहे। और उसके बाद देखिए, 8th हाउस जो है वो इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर कोई भी आपका मैटर चल रहा है, तो उसमें आपको पॉजिटिव सुधार आपको दिखाई देगा, पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिखाई देगा। 8th हाउस रिसर्च एंड हिडन कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड इंफॉर्मेशन को रूल करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप लोग रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हो या फिर रिसर्चर हो, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और अगर आप लोग कोई भी काम करते हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन आपको के हैंडल करना पड़ता है, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन क्योंकि जुपिटर रेट्रोगेट है,
तो अगर आप लोग केयरफुल नहीं रहे तो डेटा इंफॉर्मेशन लीक होने के भी चांसेस है, स्कैंडल होने के चांसेस है, तो बी केयरफुल। यहाँ पर देखिए जुपिटर का जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस में जा रहा है, तो इस वक्त आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगा। तो अपने गट फीलिंग को डेफिनेटली ओवरलुक मत कीजिए। यहाँ पर आपको काफी सारे इंट्यूटिव विविड ड्रीम्स आएंगे, जहाँ पर आपको हो सकता है कि काफी सारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ गाइड, कुछ कुछ आपको वार्निंग या फिर कुछ गाइड आपको मिल सकता है थ्रू योर ड्रीम। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड 8th हाउस, 12th हाउस, ये सब जो है वो स्पिरिच मोक्ष हाउसेस है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप लोगों को ध्यान देना है ये टाइम बेनिफिशियल है। यहाँ पर देखिए जुपिटर गोल्ड को कुछ हद तक रिप्रेजेंट करते हैं इंक्लूडिंग सन। तो यहाँ पर गोल्ड जो है, अगर आप लोग गोल्ड रिलेटेड किसी भी बिजनेस में हो तो ये टाइम आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और यहाँ पर गोल्ड के जो प्राइजेस है ना वो थोड़ा अप एंड डाउन होगा यहाँ पर थोड़ा बहुत। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा मार्केट को। उसके बाद मतलब रैंडमली गोल्ड में इस वक्त आप लोग इन्वेस्ट ना करें तो ही बेहतर है। थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा आपको सोचकर समझकर आप लोगों को डिसीजंस लेना चाहिए रिगार्डिंग गोल्ड। इसके बाद देखिए क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके 12th हाउस पर है तो आपका जो बेट टेंडेंसी जो है वो बेट प्लेजर का जो टेंडेंसी है वो इस वक्त बढ़ेगा। अब देखिए क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके 2nd हाउस में भी है तो फैमिली के साथ अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। अगर क्योंकि 2nd हाउस जो है वो आपका फूड हैबिट है तो आप लोग अपने फूड हैबिट को चेंज करेंगे। 2nd हाउस आपका वैल्यू सिस्टम है कि क्या चीज है जिसको आप वैल्यू करते हो, तो फाइनली इस वक्त आपका वैल्यू सिस्टम आपके प्रायोरिटीज में शिफ्ट आएंगे और वो बेटरमेंट के लिए ही आएगा। और यहाँ पर देखो जैसे ही ऑन 5th ऑफ दिसंबर जुपिटर आपके 7th हाउस यानी जेमिनी साइन पे एंटर करेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी रिलेशनशिप डायनामिक्स में चेंजेस आएंगे। जैसे अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपका किस तरीके का रिलेशनशिप डायनामिक्स है उसको किस तरह से और बेटर किया जा सके, या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सके, इन चीजों की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग अगर सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई पुराना एक्स, कोई लवर वापस आ सकता है। और नहीं तो क्या होगा कि अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम इस वक्त सॉल्व हो सकता है। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बिजनेस पार्टनरशिप पुराना कोई मिल सकता है, या फिर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू हो सकता है इस वक्त। तो ये सब एट द सेम टाइम इस वक्त आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे। आप लोग फाइनली देखेंगे कि कहाँ पर आपको एफर्ट डालना चाहिए, कौन सा जगह सही है एफर्ट डालने के लिए और कहाँ पर आपको एफर्ट नहीं डालना है। ये जो एक कंफ्यूजन हमेशा हर इंसान के पास होता है तो ये कंफ्यूजन इस वक्त रिजॉल्व हो जाएगा। इस वक्त आपके पुराने नेटवर्क सर्कल इस वक्त आपके लाइफ में वापस आएंगे। आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है वो इम्प्रूव होगा, वो इंक्रीज होगा, लेकिन उसी के साथ आप लोग रीवैल्यूएशन करेंगे, रिकंसिडर करेंगे कि किन लोगों को आप लोग अपने लाइफ में रखना चाहते हैं और किन लोगों को नहीं रखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा बड़ा गोल है जो इस वक्त आप लोगों को अचीव होगा। पुराना रिकॉग्निशन जो अटका हुआ है वो इस वक्त आपको मिल सकता है। पुराना पैसा अगर कहीं पर किसी के पास जाके फंस गया था तो वो लिक्विड कैश फ्लो अगर रुका हुआ है तो वो इस वक्त आपके लाइफ में वापस आएगा। मतलब आप लोगों के लाइफ में जो है वो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट इस वक्त आएगा, अटका हुआ पैसा इस वक्त वापस आएगा। एट द सेम टाइम न्यू बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम उतना बेनिफिशियल नहीं है, तो बी केयरफुल अगर कहीं पर भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर आप लोग अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान देंगे जो अच्छा है। आप लोगों के साथ आपका बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, कजिन, ब्रदर, सिस्टर, नेबर्स और जो भी आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल्स है वो इस वक्त आपके लाइफ में वापस आएंगे और उनके साथ अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व होगा और वो लोग इस वक्त आपको हेल्प कर सकते हैं। कोई एज अ गाइड, एज अ मेंटर वो आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग्स इस वक्त होंगे। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट कैप्रिकॉन यानी मकर है
तो ऑन 11th ऑफ नवंबर 2025 जुपिटर आपके 7th हाउस यानी कैंसर साइन पर रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो देखिए 7th हाउस जो है वो आपके रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आपके लाइफ में पुराने लवर्स, पुराने रिलेशनशिप्स इस वक्त वापस आ सकते हैं। अगर आपका बिजनेस पार्टनर है तो वो पुराना बिजनेस पार्टनर वापस आ सकते हैं, ना तो न्यू कोलैबोरेशन हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो सकता है। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो होगा। यहाँ पर आप लोग अपने रिलेशनशिप डायनामिक्स को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, इन चीजों की तरफ आप लोग ध्यान देंगे, बोथ यू एंड योर पार्टनर। कि अगर आपका बिजनेस है या फिर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो किस तरह से कस्टमर अट्रैक्ट करना है, कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना है, इन चीजों की तरफ आप लोग बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बना पाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक और चीज है, आपको कहाँ पर, क्योंकि जुपिटर का जो दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस में आ रहा है। थर्ड हाउस आपका एफर्ट का हाउस है। तो कौन से डायरेक्शन पे आपको एफर्ट डालना चाहिए, वो इस वक्त फाइनली आपके पास क्लैरिटी होगा कि मुझे इस डायरेक्शन पे एफर्ट डालना है और वहां पर एफर्ट नहीं डालना है, क्योंकि वो डायरेक्शन मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो राइट और रॉन्ग डायरेक्शन रिलेटेड जो डिसीजन है वो इस वक्त आप लोग ले पाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगा। आप लोग अपने स्किल बिल्डिंग की तरफ ध्यान देंगे, कम्युनिकेशन स्टाइल को और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करेंगे इस वक्त, जिस वजह से भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त आपका जो पुराना नेटवर्क सर्कल है वो इस वक्त आपके लाइफ में वापस आएंगे। आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, नेबर्स और फ्रेंड सर्कल, इन लोगों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसमें सुधार आएगी और ये लोग आपको हेल्प करेंगे। लेकिन आप लोग रिकंसिडर करेंगे कि इनमें से किन लोगों को आप लोग अपने लाइफ में रखना चाहते हो और किन लोगों के साथ आप अपना रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं। तो ये सब चेंजेस आएंगे, इमोशनल चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप की तरफ, कि कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए एक्चुअली मैटर करता है और कौन सा रिलेशनशिप एक बैगेज है। तो इन चीजों की तरफ आप लोगों के पास एक मेंटल क्लैरिटी आएगा, इमोशनल क्लैरिटी आएगा, जिस वजह से लॉन्ग टर्म में आप लोग पॉजिटिव अपने प्रायोरिटी को आप लोग डिसाइड कर पाएंगे और आपका जो लाइफ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। देखो 11th हाउस में क्योंकि जुपिटर का दृष्टि है तो आपका लॉन्ग अवेटेड रिकॉग्निशन आपको इस वक्त मिलेगा इन योर प्रोफेशन। एंड क्योंकि 11th हाउस जो है वो लिक्विड कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कहीं पर रिफंड अटका है, कहीं पर आपका किसी फ्रेंड ने आपसे पैसे लिए थे वो वापस नहीं दे रहे थे, तो वो इस वक्त फाइनली वो पैसे आपको वापस दे सकते हैं। तो इस तरह से जो भी लिक्विड कैश फ्लो है वो अगर कहीं पर अटका हुआ है तो वो इस वक्त वापस आएगा आपके लाइफ में। तो ये रहा ये। और हाँ, क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके लग्न में भी है तो आप अपने सेल्फ इमेज को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने फिजिकल हेल्थ को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, इन चीजों की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। अभी देखिए जैसे ही ऑन 5 दिसंबर 2025 जुपिटर आपके 6th हाउस पर यानी जेमिनी साइन पे जाएंगे, तो इस वक्त आप लोग अपने करियर में बहुत ज्यादा आप लोग स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। आपको समझ आने लगेगा कि आपके डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में कौन कौन सी चीज जो है वो अलाइंड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उन चीजों को आप लोग अलाइंड करेंगे, आप लोग ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, आप लोग अपने डेट को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, आप अपने एनिमी सिचुएशन को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, आप अपने हेल्थ के तरफ ध्यान देंगे और हेल्थ भी इस वक्त इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन क्योंकि जेमिनी साइन जो है वो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वक्त आपके करियर में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपके खास करके आपके कोवर्कर के साथ। और यहाँ पर क्या होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ सकता है। तो जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले या फिर अगर आपका काम ही है कि आप इंफॉर्मेशन के साथ डीलिंग करते हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। हर एक इंफॉर्मेशन को आपको प्रॉपरली वैलिडेट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, हर एक डॉक्यूमेंट को आपको अच्छे से वैलिडेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको फर्दर कोई भी स्टेप लेना चाहिए, इससे अच्छा रहेगा। एंड क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके 10th हाउस में है तो आप अपने करियर पाथ को लेकर भी वैल्यूएशन करें, मतलब रीथिंक करेंगे कि क्या मैं सही करियर पाथ पे हूँ, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरा करियर पाथ में आप मुझे और ज्यादा इंप्रूवमेंट मिले, और ज्यादा एडवांसमेंट मिले, या फिर मैं इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ। तो इन चीजों की तरफ आपका बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा, माइंडसेट इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि जुपिटर का ध्यान आपके 12th हाउस में भी है तो लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में ट्रैवलिंग, वेकेशन, मतलब इस वक्त आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप लोग आप लोगों को इंट्यूटिवली काफी काफी कुछ समझ में आने लगेगा।
ड्रीम में काफ़ी सारे चीज़ें आपके दिखाई दे सकते हैं, जैसे कुछ वार्निंग्स आ सकते हैं ड्रीम में, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सपने में दिखाई देगा, तो ये सब चीज़ें होगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आपको ध्यान देना है, ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आपको अब्रॉड ट्रैवल करना है तो उसका अगर पहले से वीज़ा वगैरह की वजह से परमिशन नहीं मिल रहा था, वीज़ा वगैरह की वजह से अटका हुआ था, तो वो इस वक्त उस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिखाई देगा। एंड लास्टली, क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके सेकंड हाउस में है, तो किस तरह से आपको फाइनेंस को मैनेज करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड सेकंड हाउस आपका फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो इन जगह पर भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, बट वो चेंजेस पॉजिटिव होंगे। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अगर आप लोगों का लगना एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो जुपिटर आपके 6th हाउस पर कैंसर साइन पे रेट्रोगेट हो रहे हैं ऑन 11th ऑफ नवंबर 2025। तो 6th हाउस में जुपिटर का रेट्रोगेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि कहाँ पर आपके वर्क स्पेस में, आपके डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में कौन कौन सा चीज़ है जो अलाइंड नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, उन चीज़ों को जुपिटर आपको दिखाएंगे, जिस वजह से आप लोग क्या करेंगे, एफर्ट डालेंगे ताकि उन डायरेक्शन को आप लोग फाइनली अलाइनमेंट कर पाओ, प्रॉपरली मैनेज कर पाओ, ऑर्गेनाइज कर पाओ। सेकंड, किस तरह से आप लोग अपने डेट को मैनेज कर रहे हो। थर्ड, किस तरह से आप लोग अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन चीजों की तरफ जुपिटर आपका ध्यान खींचेगा। फोर्थ, क्योंकि 6th हाउस आर्था हाउस है, तो किस तरह से आप लोग अपने करियर को इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर करियर में एक्स्ट्रा क्या काम कर सकते हो, या फिर क्या स्टेप्स ले सकते हो ताकि आपको करियर में एडवांसमेंट मिले, या फिर साइड हसल क्या आप लोग और कर सकते हो जो आपके फाइनेंस को इम्प्रूव कर सके। इन चीजों की तरफ जुपिटर आपका ध्यान खींचेंगे। एंड जुपिटर का देखो दृष्टि जो है वो आपकी 12th हाउस में है, तो विविड ड्रीम्स आएंगे, आपका इंट्यूशन पावर इंप्रूव होगा, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान खींचेगा। लेकिन इस वक्त आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाएंगे अनलेस और अनटिल आप लोग मतलब हाउस वाइफ हो, या फिर आप लोग काम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही, स्पिरिचुअल ओरिएंटेड कोई काम है। तो अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो फिर आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाएगा, लेकिन आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा नहीं पाएंगे। मैक्स टू मैक्स क्या होगा कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर किसी तीर्थ यात्रा में आप लोग जाएंगे कुछ दिनों के लिए, फिर से वापस आ जाएंगे। या फिर कोई आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ रिलेटेड कोई आप लोग जैसे मंत्र चैंटिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये आप लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको आप लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा वो। तो ये चीजें होंगी। आपका विविड ड्रीम्स आएंगे, जिस ड्रीम में आपको फ्यूचर रिलेटेड कुछ वार्निंग्स दिखाई दे सकता है, तो बी केयरफुल। आप लोग अपने ड्रीम्स को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए अपने सपनों पर। और यहाँ पर देखो, क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस आपका फाइनेंस है। तो किस तरह से आप लोग सेविंग्स कर रहे हो और कहाँ पर सेव करने से आपका फाइनेंस जो है वो इम्प्रूव होगा, वो अच्छा रहेगा, ये सब जगह पर जुपिटर आपका ध्यान खींचेंगे और आप लोग अपने फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। सेकेंड हाउस आपका फैमिली है, तो फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, उन चीज़ों पर भी आप लोग ध्यान देंगे। अगर आपके फैमिली के साथ आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिखाई देगा, सिचुएशन सॉल्व होंगे। और सेकेंड हाउस आपका फूड हैबिट एंड वैल्यू सिस्टम है, तो फूड हैबिट में आप लोग चेंजेस लाएंगे ताकि आप लोग अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर पाओ। एंड आप लोग अपने वैल्यू सिस्टम को भी चेंज करेंगे। अब जैसे ही जुपिटर आपके 5th हाउस यानी जेमिनी साइन पर एंटर करेंगे, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे कि जो पढ़ाई आप लोग कर रहे हो उसका प्रोसेस चेंज करना है, या फिर फर्दर क्या स्टडी करना है। अगर आपको अपना करियर मतलब एजुकेशन लाइन चेंज करना है तो किस लाइन पे जाना है, क्या एक्स्ट्रा आपको स्किल सीखना चाहिए जो आपको अपने करियर में आपको एडवांसमेंट दे पाए। तो इन जगह पर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर आप लोग स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग प्रॉपरली काम करते हो, तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे आप लोग कोई ना कोई नया स्किल सेट सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप लोग अपना स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन से कैसे पैसा कमाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है,
इनके बारे में अगर कोई कोर्स में आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम आप लोग अपने बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा आप लोग इन्वॉल्व हो जाओगे, आप लोग अपने बच्चों के पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे और यहाँ पर आप लोग अपने क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन की तरफ भी ध्यान दोगे। जुपिटर का देखो दृष्टि जो है वो आपके 9th हाउस में है, तो आप लोग अपना आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो इस वक्त डेफिनेटली चेंज होगा। आपका आप लोग किस तरह से इमोशनली, किस तरह से आप लोग किसके साथ कनेक्टेड हो और वो कनेक्शन एक्चुअली एक इमोशनल कनेक्शन है या फिर आपके लिए बैगेज है, तो वो सब चीज़ें आप लोग ना रिकंसिडर करेंगे फिर से। यहाँ पर आप लोग तीर्थ यात्रा में जा सकते हो, आपके लाइफ में कोई गुरु, कोई मेंटर इस वक्त आ सकते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल रिलेटेड हो, चाहे वो करियर में कोई पर्सन हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में कोई फादर फिगर रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को समझने के लिए और एडवांसमेंट के लिए। अब देखिए आपके 11th हाउस में जुपिटर का दृष्टि है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल जो है वो इंक्रीज होगा। पुराना जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है वो काफ़ी लोग वापस आएंगे आपके लाइफ में। आपका पैसा अगर कहीं पर अटक गया है तो वो पैसा इस वक्त आपकी लाइफ में वापस आएगा। धीरे धीरे वो जो कैश मनी है वो फ्लो होने लगेगा। एंड यहाँ पर अगर आपका रिकॉग्निशन फंसा हुआ है, आपको नहीं मिला है, तो वो रिकॉग्निशन भी इस वक्त आपको मिलेगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। एक और चीज, इस वक्त आप लोग क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में भी है, तो आप लोग ना अपने सेल्फ इमेज को कैसे इंप्रूव करना है, आपके हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, इन चीजों की तरफ भी आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। आप लोग अपने अपीयरेंस को चेंज करने के बारे में सोचेंगे। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है, तो जुपिटर आपके 5th हाउस कैंसर साइन पर रेट्रोगेट हो रहे हैं ऑन 11th ऑफ नवंबर 2025। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त आप लोग जो आपका प्लानिंग है आपके दिमाग में, वो प्लानिंग एक्चुअली में सही प्लानिंग है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको आप लोग कंसिडर करेंगे। आप लोग कुछ ना कुछ आप लोग नया कोर्स एजुकेशन में आप लोग जाने के बारे में सोचेंगे। चाहे आप लोग स्टूडेंट हो तो अपने पढ़ाई को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, फर्दर स्टडी क्या करना है, इसके बारे में सोचेंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी वर्क प्रोफेशनल्स हो तो क्या एक्स्ट्रा कोर्स आपको लेना चाहिए जिसके वजह से आप लोगों को करियर में एडवांसमेंट आएगा, आप लोग इसके बारे में सोचेंगे। आप लोग अपने बच्चों के तरफ बहुत ज़्यादा मतलब फोकस्ड हो जाएंगे, उनके पढ़ाई की तरफ फोकस्ड हो जाएंगे। कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन से कैसे पैसे कमाना है, इसके तरफ आपका ध्यान जाएगा। और नहीं तो कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोर्सेस इस वक्त आप लोग ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखो, आप लोग अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के बारे में सोचेंगे, अपना जो क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको आप लोग चेंज करने के बारे में सोचेंगे। एट द सेम टाइम जुपिटर का दृष्टि आपके लग्न में भी है, बीइंग द लग्न लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों के अंदर ना काफी सारे इमोशनल चेंजेस आएंगे। आप लोग अपने हर एक रिलेशनशिप्स को रिवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा आपके लिए एक्चुअली मैटर करता है और कौन कौन से रिलेशनशिप्स बेकार है, उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग अपने इमोशनल हीलिंग पर ध्यान दोगे, अपने रिलेशनशिप्स को, पर्सनल रिलेशनशिप्स को आप लोग ध्यान दोगे। यहाँ पर आप लोग अपने खुद के हेल्थ और अपने इमेज को, सेल्फ इमेज को किस तरह से इम्प्रूव करना है, इन चीजों पर आप लोग ध्यान देंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके लग्न पे है। यहाँ पर आप लोग अपने लाइफ में पॉजिटिव रूटीन, पॉजिटिव हैबिट्स को आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि सैटर्न भी आपके लग्न में है। तो सैटर्न जुपिटर एक ना मतलब कॉम्बिनेशन इस तरह से बन रहा है। ऑल्दो जुपिटर रेट्रोगेट है तो हम लोग उतने अच्छे से मतलब उतना स्ट्रांगली हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि रेट्रोगेट है जुपिटर, लेकिन फिर भी उसका कुछ इफेक्ट आपको दिखाई देगा। अभी देखिए, जुपिटर का क्योंकि ध्यान जो है वो आपके 9th हाउस पर भी है, तो इस वक्त कोई गुरु, कोई मेंटर आपको मिल सकता है। आपको लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है। आपको इस वक्त क्या होगा कि कोई आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो चेंज होगा इस वक्त। एट द सेम टाइम अगर आप लोग कोई पब्लिश करना चाहते हो तो ये टाइम परफेक्ट है। 5th हाउस एंड 9th हाउस जो है
वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपके लक एंड फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है लेकिन कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला था ना, तो वो रिजल्ट इस वक्त आपको मिलेगा। जुपिटर वो रिवॉर्ड इस वक्त आपको देंगे। आपका मतलब जुपिटर का दृष्टि आपकी 11th हाउस में है, लॉन्ग अवेटेड रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है वो इस वक्त मिलेगा, यानी फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होगा। प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल इस वक्त आपके लाइफ में पुराने वाले वापस आएंगे। आपको ओवरऑल प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन आप लोग ना रिकंसिडर करेंगे कि कौन कौन से इंसान को आपको अपने लाइफ में एक्चुअली में रखना है और किसको आपको निकाल देना है। तो वो आप लोग रिकंसिडर करेंगे और उस हिसाब से ही लोगों को रखेंगे। आपके जो बड़े भाई बहन है उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप खराब है तो वो इस वक्त सुधरने के चांसेस है। अब देखिए, जुपिटर 5 दिसंबर को आपके 4th हाउस में जाएंगे, तो फैमिली के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगा। होम लैंड एंड रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करना है तो उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगे, लेकिन आपको केयरफुल होने की जरूरत है बिकॉज जुपिटर रेट्रोगेट है और मर्क्यूरी भी, खास करके ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर मर्क्यूरी भी रेट्रोगेट रहेंगे। तो आपको केयरफुल होने की जरूरत है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इस वक्त आपको जो भी मिलेगा प्लीज उसको प्रॉपरली खुद से वेरीफाई कीजिए, उसके बाद आप लोग मानिए, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, उसके वजह से गलत स्टेप्स आप लोग ले सकते हैं। इस वक्त आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल एंड परिवार के साथ आपका बिहेवियर कैसा है उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। इमोशनल बैगेजेस इस वक्त रिलीज होंगे, अब्रॉड में या फिर लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी के लिए ये टाइम काफी पॉजिटिव है। अपने डेली लाइफ में पॉजिटिव हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। देखो, अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी बैड सिचुएशन में अगर आप लोग फंसे हुए हो, इनहेरिटेंस को लेकर किसी जगह पर फंसे हुए हो, तो यहाँ पर पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिखाई दे सकता है। करियर वाइज आपका अच्छा जाएगा। करियर में आप लोग रीवैलिडेट करेंगे कि कौन सा करियर पाथ आपको चूज करना चाहिए, फर्दर आपको क्या करियर में करना चाहिए जिसकी वजह से आपका करियर एडवांसमेंट हो सकता है। तो इन चीज़ों पर आप लोग ध्यान देंगे। अगर आप लोग कॉन्फिडेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन हैंडल करते हो अपने डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में, बी केयरफुल, क्योंकि वो लीक होने के टेंडेंसीज है, स्कैंडल होने के टेंडेंसीज है। हैकिंग रिलेटेड इश्यूज से बचे रहे, ज्यादा लोगों पर ध्यान मत दीजिए, ट्रस्ट मत कीजिए। अनटिल और अनलेस वो लोग एकदम ट्रस्टवर्दी है तभी ट्रस्ट कीजिए, अदरवाइज हर एक इंसान को ट्रस्ट मत कीजिए, वो अच्छा नहीं रहेगा। एट द सेम टाइम, अगर आप लोग बिजनेस करते हो या फिर सोशल मीडिया में कोई काम करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, काफी फॉरेन जगह से, लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस से आपको बिजनेस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, क्लाइंट मिलेंगे। यहाँ पर एक और चीज है, अगर आप लोगों को ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज रिलेटेड स्टडी करना है, पीएचडी या फिर रिसर्च करना है, या फिर रिसर्च बेस्ड ही कोई काम करते हो, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है या फिर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।